हमने अपनी लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जिन्हें हम सुनना पसंद करते हैं, जिनकी बातें बिल्कुल हमारे दिलो दिमाग तक जाती हैं, हमारे दिल को सुकून देती हैं। लगता है उनको सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें कम्युनिकेशन की स्किल पता है। हम अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं ये उन्हें पता है। और अगर हमने कम्युनिकेशन स्किल सीख ली, बातचीत करने के तरीके को सीख लिया, समझ लिया, तो जैसा हम दूसरों को सुनकर महसूस करते हैं वैसे हमें लोग सुनकर महसूस करेंगे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें अगर आपने याद रख लिया, ध्यान में रख लिया, समझ लिया, तो आप भी बातचीत की कला में माहिर हो जाएंगे। आप भी हर महफिल की जान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो आज हम जानेंगे, जब भी हम किसी से बात करें तो इन 5 बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमें बात करते समय ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कब कौन सी बात कहाँ कहनी है और नहीं कहनी है। ये जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बातों से होते हैं, शब्दों से होते हैं। हम शब्दों का कैसे यूज कर रहे हैं इससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि हमें कौन सी बात कब कहनी है और कौन सी बात कब नहीं कहनी है, तो शायद हमारे आधे से ज़्यादा लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। पहले तो हम जोश में बोल जाते हैं, पर बाद में हमें समझ में आता है कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए था। इसके लिए हमारा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी लाइफ में ऐसी नौबत ना आए। जब हम कोई बात रखें और उसका हमें पूरा ज्ञान है, पूरी प्रॉपर नॉलेज है, पूरे तरीके से हम श्योर है कि हाँ ये बात सही है, और जब हम अपनी बात रखते हैं तो उसको सुना भी जाता है और उसको समझा भी जाता है। जब हम हवाई वाली बात नहीं करते हैं, सटीक बात करते हैं, तब हमारी बात को अच्छे से सुना जाता है और समझा भी जाता है। इसलिए हमारा नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वो बात अपनी रख सकते हैं। नंबर 2, हमें अपने टोन पर काम करना होगा, लहजे पर काम करना होगा। मतलब हमें किस बात को किस अंदाज में कहना है। अगर ये हुनर हमने सीख लिया तो हमने सब कुछ सीख लिया। बात करने के लहजे को हमने अगर सीख लिया तो हमने सब कुछ सीख लिया। हम ऐसे बहुत से लोगों को सुनते हैं, देखते हैं जिनका टोन सही नहीं होता है। शायद उनकी बात सही थी, जो बात उन्होंने बोली, जो पॉइंट उन्होंने रखा वो शायद सही था, लेकिन उनका लहजा सही नहीं था, उनका टोन सही नहीं था। इस वजह से उनकी बात, सही बात भी बुरी हो जाती है। तो हमें अपने लहजे पर काम करना है, हमें अपनी बात के कहने के अंदाज को सही करना है। अगर हमें कोई बात बोलनी है तो हमें बहुत नम्रता से, पेशेंस से, बहुत अच्छे से बात रखनी है अपनी बात को। हमें बहुत पोलाइटली बात रखनी है, हमें रूडली बात नहीं करनी है। तो अगर हम कोई सही बात भी कर रहे हैं, हम किसी को समझा भी रहे हैं, तो हमें गुस्से में नहीं बोलना है। गुस्से में कही गई बातें लोगों को बुरी लगती हैं, फिर वो चाहे कितनी भी सही हो। लेकिन अगर हम वही बात पोलाइटली बोलते हैं, लोगों को समझ कर बोलते हैं कि ये इंसान इस तरीके से समझेगा, तो वो बात हमारी उसके दिल तक पहुंचती है। नंबर 3, एटीट्यूड। चाहे एटीट्यूड कह लीजिए, दृष्टिकोण कह लीजिए या नज़रिया कह लीजिए, हमारी ये जिम्मेदारी है जो भी हम शब्द बोल रहे हैं वो लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए, लोगों को चोट ना पहुंचाए। हमारे शब्दों से किसी को तकलीफ ना हो, हम लोगों को नीचा ना गिराएं अपने शब्दों से, हम लोगों को बेइज्जत ना करें अपने शब्दों से। तो बात करते समय हमें कभी भी ये नहीं दिखाना है कि मैं ज्ञानी हूँ, तुम मूर्ख हो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जब वो बात करते हैं तो पूरा ये दिखाते हैं कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, तुम्हें इस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो दूसरों को मूर्ख समझते हैं और अपनी बातों को इस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाला बेवकूफ़ है। फिर सामने वाला उस इंसान से कटता है, सामने वाला उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देता, उसे पसंद ही नहीं आता उसकी बात करना। तो हमेशा जब किसी से बात करें तो ये ध्यान में रखें कि अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान है तो सामने वाले पर्सन को किसी और चीज़ का ज्ञान है। ये मत समझिए कि आपको जो ज्ञान है सामने वाले को ज्ञान नहीं है तो वो मूर्ख है, शायद उसे दूसरी फील्ड का ज्ञान है। तो हमारा जो नज़रिया है लोगों को देखने का, पर भी हमें ध्यान देना है। हमें ये नहीं देखना है कि हम ज़्यादा होशियार हैं, हम बहुत समझदार हैं। इस दुनिया में सब समझदार हैं, अपनी अपनी फील्ड के सारे बादशाह हैं। आप किसान को देख लीजिए, वो से अपनी खेती का सब कुछ आता है। एक बिजनेसमैन को देखिए तो उसे अपने बिजनेस का सारा ज्ञान है। एक एक्टर को देखिए तो उसे एक्टिंग का ज्ञान है, क्रिकेटर को देखिए तो उसे क्रिकेट का ज्ञान है। तो कुल मिला के सबको अपनी फील्ड का ज्ञान होता है। तो हमारा जो नज़रिया है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। कभी भी हमें ये एहसास नहीं दिलाना है कि तुम मूर्ख हो, मैं ज्ञानी हूँ। नंबर 4, प्योर इंटेंशन से बात करनी है, साफ नीयत से बात करें। जब भी बोलो ना तो प्योर इंटेंशन के साथ बोलो।
जब आप दिल से बात करते हो ना, जब आप जो दिल से आपके निकले गए शब्द होते हैं वो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। आपकी जो एनर्जी होती है ना वो सीधी लोगों तक पहुंचती है। आपकी एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो प्योर एनर्जी होती है, वो लोगों तक पहुंचती है। कुछ लोगों की बातें ना ऐसी होती है ना जो हमारे दिल तक पहुंचती है। हमें लगता है कि हाँ, ये इंसान बिल्कुल हमारे मन की बात कह रहा है, या ये इंसान की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, सुनते ही चले जाओ, सुनते ही चले जाओ, क्योंकि वो सच्ची नीयत से बात कर रहा है। उसके अंदर कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं फील कर रहा है, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से जुड़ा हुआ है और उससे सिर्फ और सिर्फ प्योर इंटेंशन से बातचीत कर रहा है। कोई अमीरी गरीबी, गोरा काला, ऊंचा नीचा का भेद नहीं रखते हैं, सिर्फ अपनी साफ नीयत से बात करते हैं, तो वो लोगों के दिल तक पहुंचती है। तो हमेशा हमें अपनी साफ नीयत से बात रखनी है, तब लोग हमसे दिल से जुड़ते हैं। नंबर 5, एक बैलेंस बनाकर रखें। अक्सर हमें लगता है कि बातचीत करने का मतलब होता है सिर्फ बातें करते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलने को ही हम बातचीत करना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बातचीत करने का मतलब है एक हमारा बैलेंस बना रहे। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसका और मेरा जो बैलेंस है वो बना रहे। फिर चाहे जितने भी लोग हों, चाहे हम एक स्टेज पर बात कर रहे हों, चाहे हम एक पर्सन से बात कर रहे हो, लेकिन जो बैलेंस है हमारा वो हमारा बरकरार रहना चाहिए। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, क्या वाकई में वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए, क्या वाकई में वो आपको सुनना चाह रहा है, कि सिर्फ और सिर्फ हम बोले जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। हमें ये समझना बहुत जरूरी है। जब अगर हम ये समझ लेते हैं, लोगों को समझ लेते हैं कि लोग किस बात में इंटरेस्टेड है, मेरी बात में इंटरेस्टेड है या इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है, शायद वो उस फील्ड का नहीं है, शायद वो बात उस तक पहुंच नहीं पा रही है, वो समझ नहीं पा रहा है, तो आप वो बात वहीं पर रोक दें। क्योंकि ऐसी बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है या सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है आप में। आपको वो बात करनी है जिसका सामने वाले को इंटरेस्ट हो, और जो सामने वाला सुनना चाह रहा है, और जो सामने वाला समझ पा रहा है। सबसे बड़ी बात है समझना। अगर सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आप सिर्फ बोले जा रहे हैं, तो वहां पर आपके शब्दों की वैल्यू कुछ नहीं है। आप अपने शब्दों की वैल्यू को कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, और अगर हम उससे क्रिकेट के बारे में पूछ रहे हैं या क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, अपना ही बताए जा रहे हैं, तो वो इंटरेस्टेड होगा? नहीं होगा, और वो बोरियत फील करेगा। सामने वाले की रिक्वायरमेंट को समझना है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, हमें वो बातें करनी है। तो हमें बात करने के बैलेंस को समझना है। इन 5 बातों पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी और समझेंगे भी और आपसे जुड़ेंगे भी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।